हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 82 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। नीचे दिया गया कौन सा फिजिकल चेंज का एग्जांपल नहीं है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है। सो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस टू लिक्विड, ये क्या है? एक फिजिकल चेंज है। फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस, हाँ ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड टू गैसेस, ये भी क्या है? फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, ये भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज? सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस। इट इज ए नॉट ए फिजिकल चेंज, इट इज ए केमिकल चेंज। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो दैट इज द CaSO4 2H2O। ओके, CaSO4 2H2O। On heating of gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecule and become it converted into calcium sulfate hemihydrate, that is the CaSO4 dot half H2O। ओके, एंड इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं, that is the POP। ओके, the chemical formula of gypsum is the CaSO4 2H2O। टर्निशिंग ऑफ ऑर्नामेंट इज एन एग्जाम्पल। ऑर्नामेंट जब टर्निशिंग हो जाता है, कलर खो देता है, तो ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? सो दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, टर्निशिंग ऑफ ऑर्नामेंट एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट? रस्ट का फॉर्मूला क्या है? दैट इज द Fe2O3 XH2O। इट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? दैट इज Fe2O3 that is and XH2O dot XH2O. This is the formula of rust. The oxidation reaction which produce heat and light, ऐसा oxidation reaction जो heat और light produce होता है जिसमें, so that is the combination और that is the combustion reaction। इसको हम combustion reaction के नाम से जानते हैं। So correct answer is the combustion reaction। Solid carbon dioxide is known as, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं? सो दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ए ड्राई आइस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ? ऐसा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो अर्थ में अवेलेबल होता है, अर्थ में अवेलेबल है, सो दैट इज द डायमंड। ओके, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। कार्बन का और भी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, जैसे ग्राफाइट है, डायमंड के साथ साथ। ओके, और फुलरिन भी है कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म। ओके, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ? दैट इज द डायमंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ सब्सटेंस दैट आर बेसिक इन नेचर? नीचे दिया गया ऐसा कौन सा सेट ऑफ सब्सटेंस है जो सारे बेसिक नेचर के हैं? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैलामाइन लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट एंड विंडो क्लीनर, ऑल आर बेसिक इन नेचर। ओके, कैलामाइन लोशन, shampoo, toothpaste and window cleaner are basic in nature. What is the color of ash from burning of magnesium ribbon? अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न किया जाए तो ऐश होता है, तो उस ऐश का कलर क्या होता है? सो दैट इज द व्हाइट कलर का होता है। What is the color of ash from burning of magnesium ribbon? सो ऐश का कलर होगा व्हाइट। Which of the following is the fifth state of matter? जो मैटर का जो फिफ्थ स्टेट है उससे हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट्स। ओके, एंड मैटर का जो इतने, एक है सॉलिड स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट, एक होता है गैसियस स्टेट, और चौथा होता है प्लाज्मा स्टेट। ओके, और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल ऑकर एज ए सॉलिड? ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो सॉलिड के फॉर्म में रहता है? सो आयोडीन, ये सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज द ब्रोमीन। ओके, दैट इज द ब्रोमीन। ओके, जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ऐसा मेटल जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज द मर्क्यूरी। ओके, ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, ब्रोमीन। ओके, एंड ऐसा मेटल जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज द मर्क्यूरी। Which of the following is not a characteristics of solid? नीचे दिया गया कौन सा सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है?
सॉलिड हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम, सो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सॉलिड कैन ब्रेक व्हेन सब्जेक्ट टू फोर्स, ये भी है। इट इज डिफिकल्ट टू चेंज शेप ऑफ सॉलिड सो दे आर हार्ड, ये भी है। सो सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड? सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, सॉलिड को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, सॉलिड कैन बी compressed easily. It is a not characteristics of solid. At what temperature can water exist in both liquid and solid state? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में वाटर लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है? दैट इज द 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आंसर होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। द नेम ऑफ एन अनरिएक्टिव गैस, अनरिएक्टिव गैस का नाम क्या है? सो दैट इज द नाइट्रोजन। नेम ऑफ एन अनरिएक्टिव गैस जो डिफरेंट प्लेसेस में इस्तेमाल किया जाता है, सो नेम ऑफ द गैस इज नाइट्रोजन, दैट इज द सिंबल इज N2। एंड सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू रिलीज डैश गैस, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलता है? नेम ऑफ द गैस इज द हाइड्रोजन गैस निकलता है। ओके, एंड सो सोडियम ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव सीरीज में बहुत ऊपर आता है। सोडियम को हम केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। ओके, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। बायोगैस इज ऑल्सो नोन एज, बायोगैस का दूसरा नाम क्या है? बायोगैस को हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। इसमें गोबर गैस में ज्यादातर मीथेन प्रेजेंट होता है। ओके, गोबर गैस में ज्यादातर मीथेन प्रेजेंट होता है। व्हाट इज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस क्या है? सो नेम ऑफ द लाफिंग गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, दैट इज द N2O। ओके, व्हाट इज लाफिंग गैस? दैट इज द नाइट्रस ऑक्साइड। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.